जज कैसे बने, जज बनने के लिए योग्यता, पढ़ाई, प्रक्रिया और सैलरी क्या है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम एक स्वतंत्र सिस्टम माना जाता है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए न्यायालय को संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिफाजत के लिए नियुक्त किया जाता है। जुडिशियल सिस्टम सरकार द्वारा लिए फैसलों की स्क्रूटनी या रिव्यू कर सकता है। अगर कोई फैसला संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो जुडिशियल सिस्टम उस फैसले को खारिज भी कर सकता है। देश के जुडिशियल सिस्टम को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। जुडिशियल सिस्टम में दिए जाने वाले अधिकारों से एक न्यायाधीश या जज को बहुत ऊंचे दर्जे का सम्मान दिया जाता है। जज का मतलब होता है कानूनी प्रणाली को ऊंचाई पर पहुंचाना और उसकी रखवाली करना। जज को गार्जियन ऑफ द लॉज भी कहा जाता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो न्यायिक सार्वजनिक सेवाओं का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखता है और जिंदगी में रुतबा कमाना चाहता है तो वो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए जज कैसे बने, जज बनने की क्या क्या प्रक्रिया है, जज बनने के लिए पढ़ाई कौन सी करनी पड़ेगी, जज की सैलरी से लेकर हर छोटी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं जज कैसे बने। जज एक ऐसा व्यक्ति होता है कानून से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई और सभी तथ्यों के एग्जामिनेशन के बाद ही कोई फैसला करता है। एक जज के सामने नागरिक विवाद, यातायात का उल्लंघन, व्यापार विवाद जैसे कई फैसले पेश किए जाते हैं, जिसके बाद उन विवादों की सुनवाई कर उनके सभी गवाहों, तथ्यों की जांच परख के बाद फैसला सुनाने का अधिकार सिर्फ एक जज को ही दिया गया है। जज का यह फैसला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड माना जाता है। पूरे देश में जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम आता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, पूरे भारत में एक। राज्य न्यायपालिका या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, पूरे देश में 24 हैं ये। जिला एवं सत्र न्यायालय, प्रत्येक जिले में एक इकाई होती है। जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के टाइप क्या हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय भी कहा जाता है इसको। इन कोर्ट में जमीन और जायदाद संबंधी मुकदमे सुलझाए जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट या फौजदारी न्यायालय, इन कोर्ट में हत्या और झगड़े से संबंधित मुकदमों की सुनवाई की जाती है। और तीसरा होता है रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय। इन कोर्ट में टैक्स से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई की जाती है। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट के पद कौन कौन से हैं हम उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। दीवानी न्यायालय के पद होते हैं जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी। उसके बाद होता है फौजदारी न्यायालय के पद, जिसमें कि सर्वप्रथम है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य दंडाधिकारी, अन्य न्यायिक दंडाधिकारी। उसके बाद है राजस्व न्यायालय, जिसमें पद होते हैं राजस्व बोर्ड, आयुक्त, कलेक्टर और उसके बाद तहसीलदार। दोस्तों, अब बात करते हैं जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य जज को मिलाकर कुल 26 जज होते हैं जो अपने पद पर 65 साल की उम्र तक विद्यमान रह सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि एक जज बनने के लिए किन क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है। जज बनने का सबसे पहला स्टेप लॉ में बैचलर्स करना जरूरी है, जिसके लिए आप 12वीं के बाद क्लेट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट 5 सालों का कोर्स होता है, जिसमें आपको BA LLB की डिग्री लेनी होती है। BA या फिर बैचलर्स के बाद आप 3 साल का LLB कोर्स भी कर सकते हैं। LLB का फुल फॉर्म क्या है? LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ होता है। हिंदी में LLB को विधिक स्नातक कहते हैं। LLB विधि से जुड़ी हुई एजुकेशनल डिग्री है जो LLB कोर्स में स्टूडेंट्स को लॉ की पूरी जानकारी दी जाती है, जिसके बाद स्टूडेंट लॉयर बनके कोर्ट में मुकदमे लड़ सकते हैं। जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्या होता है? अगर आप LLB की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, अब आप किसी एक्सपीरियंस जज की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए न्यायिक सेवा एग्जाम देना होगा। एक फ्रेशर होने के नाते आपको जुडिशियल सर्विस एग्जाम या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज बनना ही ऑप्शन होता है। आपको बता दें कि जुडिशियल सर्विस एग्जाम राज्य लोक सेवा यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नियमों के तहत हैंडल किया जाता है। ये एग्जाम अलग अलग भी करवाई जा सकती हैं।
न्यायिक सेवा परीक्षा के चरण यानी कि स्टेप्स ऑफ जुडिशियल सर्विस एग्जाम। जुडिशियल सर्विस एग्जाम 3 स्टेप्स में करवाई जाती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम पैटर्न, प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न हम आपको बता देते हैं। इसमें पेपर 1 होता है जिसमें आता है जनरल नॉलेज जो 150 नंबर का होता है 2 घंटे का। पेपर 2 होता है लॉ का जो कि 300 नंबर का होता है और 2 घंटे का होता है प्रश्न। इसके बाद होती है मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम पैटर्न। इसके अंतर्गत 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल नॉलेज जो कि 150 नंबर का 3 घंटे का होता है। पेपर 2 लैंग्वेज 200 मार्क्स का 3 घंटे का। पेपर 3 लॉ 1 सब्सटेंटिव लॉ 200 मार्क्स का 3 घंटे का। पेपर 4 लॉ 2 प्रोसीजर एंड एविडेंस 200 मार्क्स का 3 घंटे का। पेपर 5 लॉ 3 पेनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉज 200 मार्क्स का 3 घंटे का। उसके बाद दोस्तों होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। जुडिशियल सर्विस एग्जाम का तीसरा स्टेप इंटरव्यू है जो मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स को भी मौका मिलता है। पहले 2 स्टेप पास कर चुके कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर आप इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हैं तो आप जज के पद पर अपॉइंट हो सकते हैं। जज बनने के लिए कानूनी डिग्री करें। किसी भी कैंडिडेट को कानून की डिग्री लेना बहुत जरूरी होता है जो आप हाई स्कूल के बाद 7 सालों में कर सकते हैं। इस डिग्री में 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन पढ़ाई और 3 साल का लॉ स्कूल शामिल है। इस डिग्री के समय आपको संपत्ति कानून, संवैधानिक कानून, ठेके, नागरिक प्रक्रिया, कानूनी लेखन की जानकारी के बारे में पढ़ाया जाता है। जज बनने के लिए क्या है योग्यता? एक काबिल जज बनना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको दिन रात करके लॉ की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद आपको कई कोर्स में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाकर आप एक जज की कुर्सी पर बैठने के काबिल बनते हैं। लेकिन जज के लिए कैंडिडेट के पास कुछ खास योग्यताओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जज बनने के लिए कैंडिडेट के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में कम से कम 5 सालों का बतौर जज एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक बतौर एडवोकेट काम का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जज बनने के लिए कैंडिडेट की उम्र 62 साल के अंदर होनी चाहिए। जज की सैलरी कितनी होती है? बतौर जज आप नाम के साथ साथ मोटी कमाई भी कर सकते हैं क्योंकि एक जज की सैलरी लाखों में होती है। तो चलिए आपको बताते हैं किस जज की कितनी सैलरी होती है। अगर एक जूनियर सिविल जज की सैलरी की बात करें तो उसकी सैलरी 45,000 और सीनियर जज की सैलरी तकरीबन 80,000 होती है। लेकिन यह सैलरी अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकती है। आप हाई कोर्ट में मुख्य जज की नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए तक होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट में बाकी जजों की सैलरी 2.25 लाख रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की सैलरी 2,80,000 रुपए है। बाकी जजों की सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कैरियर मंत्रा को सब्सक्राइब करें। नई और रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।